दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा स्टील फंड रेजिंग करने जा रहे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ देखें तो चाइना की वजह से इस समय स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में आ चुका है। चाइना सस्ता स्टील इंडिया में डंप कर रहा है और जिसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में टाटा स्टील ने अपने खर्च में कटौती का फैसला कर लिया है। किस तरह से कंपनी अपने खर्च में बचत करेगी उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आज बाज़ार की क्या रुझान रही, एफआईडीआई का क्या हाल रहा बाज़ार को लेकर, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि टाटा स्टील जो टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी और बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका ग्लोबल मार्केट में भी कामकाज है और ग्लोबल मार्केट में इस समय स्थिति बहुत ज़्यादा दबाव में है। और सबसे बड़ी बात है डोनाल्ड ट्रंप जो इस समय देख सकते हो कि टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और हाई टैरिफ की वजह से स्टील सेक्टर दबाव में और आ सकता है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले। आज BSE सेंसेक्स 75,939 के स्तर पे क्लोजिंग दिए 199 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी 0.26% गिरा BSE सेंसेक्स। वैसे इंट्राडे में गिरावट और भी बड़ी थी, करीब 75,439 के स्तर पे चला गया था बाज़ार। वहाँ से रिकवरी हुई है, लगभग आप देखें तो 300 साढ़े 300 पॉइंट की रिकवरी हुई है, लेकिन फिर भी गिरावट है क्योंकि बाज़ार की शुरुआत सुबह 100-200 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई थी और 200 पॉइंट की गिरावट का मतलब ये हो कि 400 पॉइंट की गिरावट कह सकते थे इंट्राडे में। अभी ये गिरावट के पीछे वजह है एफआई ने आज भी बाज़ार में बिकवाली की है। आज एफआई ने बाज़ार में काफ़ी कम खरीदारी की है, सिर्फ 9,064 करोड़ की उन्होंने फ्रेश खरीदारी की है। सामने 13,358 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली है वो 4,294 करोड़ की निकल के आ रही है, यानी उन्होंने 4300 करोड़ के आसपास का माल अपना बेचा है। कल थोड़ी सी बिकवाली कम थी, 2789 करोड़ के आसपास की थी, लेकिन आज बिकवाली फिर से बढ़ गई है। इस महीने में अभी तक उन्होंने 29,183 करोड़ का अपना माल बेच दिया है, यानी लगातार बिकवाल बने हुए, हर दिन वो बिकवाली कर रहे हैं। बाज़ार को अगर सपोर्ट मिल रहा है तो वो है DI की तरफ से। आज DI ने 12,825 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,462 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो 4,363 करोड़ की पॉजिटिव है, यानी जितना माल एफआई ने बेचा है उतना माल सामने DI ने खरीद लिया है। लेकिन फिर भी आप देखें तो रिटेल इन्वेस्टर भी इस समय पैनिक कर रहे हैं और बिकवाली कर रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा बाजार दबाव में है। बाकी एफआई का जो तोड़ है वो पूरा हमारा DI है। DI बराबर खरीदारी कर रहे हैं, काफ़ी समय से जो भी माल एफआई की तरफ से बाज़ार में बेचा जा रहा है वो सारा DI खरीद रही है। अभी तक इस महीने में 26,019 करोड़ का उन्होंने माल खरीद लिया है, तो बाज़ार को सपोर्ट मिल रहा है बड़ी फंड हाउस की तरफ से। अब निफ्टी मेटल की बात करें तो आज 8,187 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 148 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 1.79% गिरा निफ्टी मेटल। और नतीजा ये रहा कि आज टाटा स्टील में भी कुछ गिरावट देखने को मिली। 134 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.64% की टाटा स्टील में गिरावट देखने को मिली। तो बाजार की गिरावट का असर यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील 3,000 करोड़ की फंड रेजिंग करी है NCDS के माध्यम से। स्टील की आज 14 फरवरी को बोर्ड मीटिंग हुई है और बोर्ड मीटिंग में जो फैसला लिया गया है कि कंपनी यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करेगी। करीब 3,000 करोड़ की फंड रेजिंग होगी और इसके लिए करीब देख सकते हो कि 3 लाख यहाँ पे NCDS जारी किए जाएंगे, जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़ के आसपास ईच की। तो NCDS के माध्यम से फंड रेज किया जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से ये फंड रेजिंग की जाएगी। तो ये फंड रेजिंग के लिए जो डेट फाइनल की गई है NCDS की, NCDS इशू किए जाएंगे 21 फरवरी 2025 को और इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 21 फरवरी 2030 की होगी। तो 5 साल के लिए NCDS जारी किए जा रहे और ये देखो कि होलसेल डेट मार्केट में इसको लिस्ट किया जाएगा BSE पर। बॉन्ड्स के ऊपर रेटिंग एजेंसियां ने अपनी अपनी रेटिंग दी है, जिसमें क्रेडिट रेटिंग की तरफ से देख सकते हो कि रेटिंग जो मिली है इनको, तो AAA की रेटिंग दी है इंडिया रेटिंग ने और AA+ की रेटिंग केयर रेटिंग एजेंसी की तरफ से मिली है, यानी काफ़ी ज़बरदस्त रेटिंग दी गई है इन बॉन्ड्स को। अभी रिसेंटली देखो कि यहाँ पे इंडिया रेटिंग ने अपनी जो बॉन्ड्स के ऊपर जो रेटिंग थी उसको भी अपग्रेड किया है। जो देख सकते हो कि पहले AAA की जो रेटिंग थी उसको AA+ रेटिंग किया और स्टेबल आउटलुक किया है।
तो देख सकते हो कि लगातार अच्छी रेटिंग मिल रही है टाटा स्टील को। तो ये रेटिंग अपग्रेड के पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी का जो लॉस है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूके ऑपरेशन से जो इनका प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम का निपटारा हुआ। यूके गवर्नमेंट ने इनको एक बड़ा सपोर्ट दिया, जिसे इन्होंने ब्लास्ट फर्नेस बंद करके आप देख सकते हो कि इन्होंने ग्रीन स्टील का निर्माण कार्य शुरू किया है, जिसकी वजह से कंपनी देख सकते फाइनेंशियल 2026-27 तक प्रॉफिट में आने की पूरी उम्मीद जग गई है, जिससे यहाँ पे जो रेटिंग एजेंसी है वो भी बुलिश हुई है और यहाँ पे उन्होंने रेटिंग देना शुरू किया है। तो यूके का लॉस मेकिंग बिजनेस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब तेज़ी से कारोबार की वृद्धि की संभावना बन रही है, जिससे एक इनके होप जगी है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे रेटिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि रेटिंग एजेंसियाँ रेटिंग मजबूत दे रही है, क्योंकि टाटा सन्स की इसको एक मजबूत स्पॉन्सरशिप मिली हुई है और टाटा का पूरा भरोसा है, जिससे रेटिंग एजेंसियाँ इसमें अपनी रेटिंग बढ़ा के दे रही है। तो यहाँ पे इस समय बॉन्ड्स के माध्यम से जो फंड रेज किया गया, करीब 12,800 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज किया गया है, जिसमें से 670 करोड़ रुपये की जो बॉन्ड्स है वो नेक्स्ट मंथ में मेच्योर होते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि चाइना लगातार अपने इंडिया में स्टील डंप करे, जिसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है। इसका रास्ता भी इन्होंने निकाल दिया है। तो टाटा स्टील ने अपने जो चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न मद में कटौती के दायरे को व्यापक बढ़ा दिया है। यानी अब जो बैठकें होगी कंपनी की, उसमें खर्च में कटौती का फैसला किया गया है। तो कंपनी के प्रबंधन और यूनियन की संयुक्त कमेटी ने बैठक जो होने जा रही है उसमें अब चाय और नाश्ता नहीं मिलेगा। यानी पहले जो मीटिंग होती है उसमें चाय नाश्ते की व्यवस्था की जाती है, लेकिन अब उसको रोक दिया गया है ताकि खर्च को कटौती की जाए और इस पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया। वही खेल कूद के आयोजन में जो टेंट लगाए जाते हैं वो टेंट भी अब नहीं लगाए जाएंगे, उस खर्च को भी रोक दिया गया है। तो चीन की डंपिंग नीति के कारण देश में स्टील उद्योग के मुनाफे में लगातार गिरावट आ रही है। टाटा स्टील भी इस संकट से जूझ रही है। इससे निपटने और लागत मूल्य कम करने के लिए टाटा स्टील ने कई सुविधाओं में कटौती की है। इसका असर कंपनी के जेडीसी स्तर पर देखने को मिला है। जेडीसी स्तर पर होने वाली गतिविधियों पर किए जाने वाले खर्च पर तत्काल रोक लगा दी गई है। तो अब जो खेलकूद की प्रतियोगिता होती है उस पर भी एक बार थोड़ी रोक लगा दी गई। उसमें टेंट और चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाता था, उसको भी रोका जा रहा है। तो कंपनी खर्च को कटौती करना चाहती है। अभी फ़िलहाल कंपनी जेडीसी स्पोर्ट इवेंट नहीं कर रही है, क्योंकि जितना हो सके खर्च को कम करना है, ताकि जो कंपनी को लॉस में न आने पड़े और कंपनी अपने प्रॉफिट को कम कर जो हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, उसको भरपाई के लिए खर्च कटौती करना शुरू कर दी है। और ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि इस समय प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा है स्टील सेक्टर पूरा। एक बार इसके रिजल्ट को भी देख लेते हैं कैसा रहा इस बार का रिजल्ट। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे इसके रिवेन्यू की। इस बार 53,499 करोड़ का रिवेन्यू था, जो पिछले क्वार्टर में देख दो कि 54,106 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिवेन्यू गिरा है। खर्च की बात करें तो 47,871 करोड़ का खर्च था, जो पिछले क्वार्टर में 47,739 करोड़ के आसपास आए। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कटौती करने की, क्योंकि रिवेन्यू घटा लेकिन सामने खर्च बढ़ गया है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे कटौती के ऐलान किया है, जिससे आने वाले समय खर्च को कम किया जा सके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 5,360 करोड़ का इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 5,701 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार 10% है, जो पिछली बार 11% के आसपास था। अदर इनकम 268 करोड़ की इस बार बताई है, जो पिछले क्वार्टर में 617 करोड़ के आसपास थी। तो अदर इनकम में भी इसमें भारी कमी आई, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है। इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देख सकते हो कि 1,672 करोड़ का इस बार प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 2,164 करोड़ के आसपास था, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी आई है। और नेट प्रॉफिट की बात करें इस बार 296 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 759 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट कम हुआ। वैसे आप देखें तो इस पिछली बार में अदर इनकम भी जुड़ी थी, तो 300 करोड़ की अगर अदर इनकम जोड़े तो इस बार भी जो प्रॉफिट है वो 600 करोड़ के आसपास तो हो गई प्रॉफिट, लेकिन फिर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है। और इसीलिए कंपनी ने फैसला किया है खर्च में कटौती का, जिससे आने वाले समय टाटा स्टील अपनी मुसीबत से बाहर निकल पाए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।